कुछ लोग गिलगित को पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहते हैं। स्विट्ज़रलैंड को यूरोप का गिलगित कहना चाहिए। ऐसा क्यों है, आइए बताते हैं। सीनिक ब्यूटी के हवाले से मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। ये थोड़ी सी क्लिप्स लाखों अल्फाज में यहाँ की खूबसूरती बयान कर देंगी। तो जनाब, अब सवाल ये कि यहाँ तक पहुँचा कैसे जाए। दो तरीके हैं। एक है ज़मीनी रास्ता वाया N35 या कराकोरम हाईवे। अगर आप फैमिलीज ट्रैवल कर रही हैं तो ये ऑप्शन आपको ज़्यादा अफोर्डेबल रहेगा। जस्ट हायर मनी कोस्टर फॉर दिस। इसके अलावा फैसल मूवर्स और कई और बस कंपनीज आपको गिलगित ले जा सकती हैं। अगर सफ़र इस्लामाबाद से शुरू किया है तो रास्ते में बालाकोट, कागान, नाहरान, बाबूसर टॉप आएंगे। नॉन स्टॉप सफ़र में आपको 13 से 14 घंटे लग सकते हैं। गिलगित बाय एयर इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट ऑप्शन। और इसी फ्लाइट पे मैंने सीखा मास्क का सही इस्तेमाल। PIA हर रोज़ इस्लामाबाद और लाहौर से गिलगित के लिए फ़्लाइट्स ऑपरेट करती है। एविएशन गुरूज इसे दुनिया की सबसे ज़्यादा एडवेंचरस और सीनिक फ्लाइट कहते हैं। अगर आप इस परवाज़ के दाईं जाने बैठे हैं और अगर मतला साफ़ है तो आप नांगा पर्वत का भी नज़ारा कर सकते हैं। ज़्यादा चलूँ कि गिलगित जाने वाली फ़्लाइट्स सब्जेक्ट टू वेदर होती हैं। मौसम ख़राबी की सूरत में ये कैंसिल की जा सकती हैं, लिहाजा पेशेंस रखिएगा। गिलगित सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक बड़ा ज़िला है। यहाँ आने वाले गिलगित शहर में स्टे नहीं करते बल्कि हुंज़ा जाकर स्टे करते हैं। हुंज़ा वैली इट्सेल्फ बहुत बड़ी है और इसमें कई छोटे छोटे कस्बे और देहात हैं, जैसे कि मिनापिन, अलियाबाद, गुलमीत और नगर वगैरह। ये तमाम कस्बे N35 या कराकोरम हाईवे पर ही मौजूद हैं और टूरिस्ट इन्हीं इलाकों में मौजूद होटल्स में आकर क़याम करते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने मिनापिन के चेरी गार्डन होटल और फिर अताबाद लेक से आगे गुलमीत में मौजूद होटल सिल्क रूट लॉज में स्टे किया। चेरी गार्डन होटल एक साफ सुथरा और बेसिक होटल है। इस होटल की ख़ास बात इसके गार्डन में लगे चेरी के दरख्त हैं। जितना दिल चाहे उतनी चेरीज तोड़कर खाएं। यहाँ की मीठी चेरीज की तरह यहाँ का स्टाफ भी मीठा और इंतहाई कर्टियस है। ये होटल राकापोशी के बिल्कुल दामन में मौजूद है। दूसरा होटल होटल सिल्क रूट लॉज। यहाँ की ख़ास बात यहाँ की लोकेशन और नज़ारे हैं। ये होटल हुंज़ा रिवर के किनारे वाक़ है और यहाँ से पासुकोंस का खूबसूरत नज़ारा किया जा सकता है। दोनों होटल्स में बॉनफायर, इवनिंग एंटरटेनमेंट और बारबेक्यू का अरेंजमेंट किया जा सकता है। दिल चाहे तो इनके गार्डन में कैंप भी लगा सकते हैं। यहाँ की ज़्यादातर अट्रैक्शंस गिलगित के नॉर्थ में वाक़ हैं, इसलिए हम वन बाय वन चलते हैं। गिलगित सिटी से 52 किलोमीटर्स नॉर्थ कराकोरम हाईवे पर एक ऐसा पॉइंट आता है जो बाज़ाहिर दिखने में आम सी जगह है। ये वो जगह है जहाँ आज से 55 मिलियन ईयर्स पहले इंडियन कॉन्टिनेंटल प्लेट और यूरेशियन कॉन्टिनेंटल प्लेट आकर आपस में टकराई थी और फिर 3 अजीमुशान पहाड़ी सिलसिले हिमालय, काराकोरम और हिंदुकुश वजूद में आए।
कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के मीटिंग पॉइंट से मज़ीद 22 किलोमीटर्स आगे आता है राकापोशी पॉइंट। आप राकापोशी पीक का क्लियर नज़ारा यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ राकापोशी की बर्फ़ से निकलता हुआ ठंडा यख पानी का झरना बहता है। एहतियात के साथ आप इस पानी में उतर सकते हैं और दिल भर के सारी ठंडक एक ही बार अपने अंदर ले लें। वैसे भी आपने दोबारा गर्मी में ही जाना है। राकापोशी पॉइंट शायद इस रीजन का वाहिद इलाका है जहां रात गए तक रौनक लगी रहती है। राकापोशी पॉइंट से सिर्फ 1 किलोमीटर आगे जाकर काराकोरम हाईवे से राइट की तरफ मिनापिन विलेज और होटल चेरी गार्डन का रास्ता आ निकलता है। मिनापिन इज़ अ वेरी सीनिक एंड अ ब्यूटीफुल विलेज और यहाँ से मिनापिन ग्लेशियर और राकापोशी के लिए ट्रैकिंग की जा सकती है। राकापोशी पॉइंट से तकरीबन 24 किलोमीटर मज़ीद आगे आता है अलियाबाद सिटी। यहाँ रहने के लिए होटल्स भी मौजूद हैं, लेकिन यहाँ की असल अट्रैक्शन इसका बाज़ार है। यहाँ आपको तमाम का तमाम चाइना का सामान मिलेगा, जिसमें ब्लैंकेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, किचन वेयर, जैकेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा शामिल है। अलियाबाद के इस बाजार से आगे अगली अट्रैक्शन है बलतित और अलतित फोर्ट। अनफॉर्चुनेटली मैंने बलतित फोर्ट तो मिस कर दिया, लेकिन अलतित फोर्ट देखा और मैं हैरान रह गया। शुरू में मैं भी समझा कि कोई बोरिंग सा किला होगा, लेकिन नहीं जनाब, ऐसा नहीं था। यहाँ एक गवर्नमेंट अपॉइंटेड नरेटर भी थे जो किले का एक एक चप्पा दिखाकर वहाँ की हैरानकुन हिस्ट्री बता रहे थे। और फिर अलतित फोर्ट से जो नज़ारा था, उफ, खुदा की पनाह, इतनी ऊंचाई। कुछ लोगों का मानना ये भी है कि अलतित फोर्ट खासी हॉन्टेड जगह है। याद है ना पुराना मंदिर। कुछ 100 साल की कहानी, 2 भाइयों की आपस की लड़ाई। बड़ा भी चाह रहा था इस इलाके का नवाब बने, छोटा भी। बड़े ने छोटे को समझाने की कोशिश की कि बाहर शोरशे ना करवाए, लेकिन वो बाज नहीं आया। फिर बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को यहाँ पे जिंदा गाड़ दिया और ये खड़े कब्र है और उसका नाम जमाल। फोर्ट के अतराफ में जेम्स और ट्रेडिशनल क्राफ्ट की शॉप्स भी हैं। यहाँ पर हेड एंट्रेंस फीस 600 रुपये है, जबकि बच्चे फ्री हैं। अलतित फोर्ट से तकरीबन 5 किलोमीटर मज़ीद आगे ईगल्स नेस्ट आता है। इट इज़ ऑल्सो व्यू पॉइंट एंड एट अ वेरी हाई एल्टीट्यूड। यहाँ से आप राकापोशी और लेडी फिंगर पीक का नज़ारा कर सकते हैं। मज़ीद आगे बढ़ने के लिए वापस आ जाएं अलियाबाद के बाज़ार और फिर यहाँ से काराकोरम हाईवे पर। अब आगे का सफ़र। अलतित फोर्ट देखने के बाद अलियाबाद के बाज़ार से आगे आता है सेक्रेड रॉक्स ऑफ हुंजा। यहाँ इन चट्टानों पर यह तस्वीर नुमा लिखाई तकरीबन 1000 साल पुरानी है। इस लिखाई में बज़ाहिर ये मारखोर की पिक्चर्स है, लेकिन इनका लिंक इलाके में बुद्धिज़्म की मौजूदगी से जा मिलता है। लोकल्स का कहना तो ये भी है कि यहाँ पर एक बड़ा दफीना मौजूद है। सेक्रेड रॉक्स ऑफ हुंजा से अलतित फोर्ट का नज़ारा भी किया जा सकता है। अलियाबाद से काराकोरम हाईवे पर तकरीबन 40 किलोमीटर आगे 4 बड़े बड़े टनल्स गुजरने के बाद आती है अताबाद लेक। 2010 में लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में हुंजा रिवर के फ्लो पर ही ये झील बनी। झील नो डाउट खूबसूरत है, बट आई थिंक इट इज़ बिट ओवररेटेड। इसके मुकाबले में स्कर्दू की अपर कचूरा लेक और कश्मीर की बंजोसा लेक ज़्यादा खूबसूरत है। अलबत्ता यहाँ वाटर स्पोर्ट्स काफ़ी हैं, जैसे कि वाटर स्कूटर राइड्स, बोटिंग, वाटर स्कीइंग, बट ऑल आर ओवर प्राइस्ड। स्टिल कोई एक राइड तो फिर भी लें। बाय द वे, वाटर स्कूटर राइड
will be charged 1000 rupees for 5-minute ride. Atabad Lake से continuing on Karakoram Highway and after passing an almost 7 kilometer long tunnel comes Gulmeet, जहाँ मेरा दूसरा होटल सिल्क रूट लॉज भी था। और फिर यहाँ से मज़ीद 3-4 किलोमीटर आगे आता है दुनिया का सबसे खतरनाक सस्पेंशन ब्रिज, दी हुसैनी ब्रिज। चाइना की ग्लास बॉटम ब्रिज के बारे में तो सुना ही होगा। वो जो लोग वहाँ जाकर डरना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि ज़रा यहाँ का चक्कर लगाएं, पता चलेगा कि असल एडवेंचर होता क्या है। और हर तख्ते के दरमियान 1.5 से 2 फीट का गैप है। इस ब्रिज का हर तख्ता सिर्फ 6 इंच चौड़ा है और फिर नीचे हुंजा का फ्रीजिंग कोल्ड पानी बहता है। दिस इज हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज, दुनिया की सबसे ख़तरनाक ब्रिज जिसको कहा जाता है। हेलो। और अगर किसी को यहाँ हाइट से डर लगता है या पानी से डर लगता है तो फॉर गॉड सेक डोंट कम हियर, जस्ट अ बैड स्टेप एंड पर्सन कैन बी डाउन। इस ब्रिज पर चलते हुए मैंने एक हाथ में सेल्फी स्टिक और दूसरे हाथ से रेलिंग पकड़ी हुई थी और मुझे बैलेंस करने में काफ़ी दुश्वारी पेश आने लगी। मगरिब के उस पहर जब तेज़ हवा के झोंकों के साथ ये ब्रिज झूलने लगा तो वज़ीर आज़म साहब से मज़द के साथ मैं घबराने लगा। अगर ऊंचाई और पानी से खौफ आता है तो 10 में से 9 अक्लमंद लोगों की तरह ब्रिज के दहाने पर खड़े होकर तस्वीर खिंचवाएं और वापस चले जाएं। ब्रिज तक रसाई के लिए आपको ऑलमोस्ट हाफ अ किलोमीटर फ्रॉम कराकोरम हाईवे डाउन द हिल ट्रैकिंग करके जाना पड़ेगा और 100 रुपये फ़ीस भी देनी पड़ेगी। हुसैनी ब्रिज से तकरीबन 3-4 किलोमीटर मज़ीद आगे आ जाता है। Now these are the pasukones. You can see that it looks like a chocolate ice cream with some coconut topping on it. So this is Pasukone's viewpoint, one of the most beautiful sights on the way to Punjab. You can take some memorable shots from here and then proceed. पासुकोन से तकरीबन 32 किलोमीटर मज़ीद आगे आ जाता है सोस्त, जहाँ ड्राई पोर्ट है और चाइना बॉर्डर से आने वाला सारा सामान यहाँ कस्टम से होकर गुजरता है। यहाँ हाईवे के दोनों तरफ बहुत बड़ा बाज़ार भी है। सो फार कोविड की वजह से बॉर्डर बंद है और ये लोग जितने भी अपनी चीज़ें सेल कर रहे हैं इतनी प्राइस में वही चीज़ आपको कराची में भी मिल सकती है। सोस्त से तकरीबन 90 किलोमीटर्स आगे आ जाता है खुंजराब पास और रास्ते में पड़ता है खुंजराब नेशनल पार्क। यहाँ संगलाह काले पहाड़ों और ट्रिकी टर्न्स वाले रास्तों के बाद ज़मीन का एक इंतहाई खूबसूरत खत्ता आपका मुंतज़र होगा। बर्फ़पोश और हरे भरे टीले, किसी टीले पर दिलकश धूप निकली होगी तो किसी जानिब स्नो फॉलिंग हो रही होगी। So this is the last stop, Punjab Pass. जंगली यॉक्स तो भेड़ बकरियों की तरह घूमते मिलेंगे और यूं आप पाकिस्तान के आखिरी कोने पर पहुंच चुके होंगे, जहां जाना बहुत से लोगों के लिए आज भी। तमाम ट्रिप पूरा करने के बाद वापसी पर अगर आप विलेज लाइफ देखना चाहते हैं तो एक चक्कर नगर विलेज का लगा लें। इसके करीब ही आपको मिलेगा हूपर ग्लेशियर। हूपर ग्लेशियर से ही नगर नदी एक दरिया बनती है।
For Gilgit and Hunza tours, including camping, trekking and adventure activities, you can contact Mr. Asif at this number. ये है जी शाहिद भाई हमारे, गाड़ी इनकी है विट्स। इज़ अ वेरी नाइस गाय, वेरी जॉली गाय, म्यूज़िक के शौकीन है, इनसे कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा।